नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपकी क्लास नहीं लूँगा। केवल 10-15 मिनट जो मेरी फर्स्ट क्लास थी उसके ऊपर चर्चा करूँगा। क्लास का शेड्यूल मेरा मंडे से 1-1 घंटे का जारी रहेगा, डेली रहेगा, रोज़ाना रहेगा, कोई गैप नहीं होगा। हम उसमें आपके लिए जो बिजली विभाग की वैकेंसी आई हुई है, दोबारा से फॉर्म रीओपन हुए हैं, उसको देखते हुए हमने आप लोगों को एक 45 दिन का टारगेट बनाया है। हमारी टीम ने ज़रूरत पड़ी तो मैथ का दूसरा टीचर भी आपके सामने ले आऊँगा मैं, जो आगे से अलग चलेगी, और एक सर हैं जो पीछे से कवर करेंगे। कुल मिला के बात यह है कि हमें 45 दिन का टारगेट पूरा करके चलना है। इंग्लिश को मैं 45 दिन में करा दूंगा। मैथ थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा लेंथी होता है, तो मैं दूसरे सर की व्यवस्था है हमारे पास, टीम मैनेजमेंट है हमारे पास इतना। तो चलिए, मेरा आज का आने का मकसद बताता हूँ आपको कि मैं क्यों आया आज। देखिए दोस्तों, मैं YouTube चैनल पर क्यों आया कि मैंने जो कुछ हासिल किया है उसको बताने कि मैंने किस तरीके से हासिल किया है। मैं PhD कराने नहीं आया, क्योंकि मैं खुद PhD नहीं हूं, तो मैं PhD कैसे कराऊंगा। मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि मैं 100% नहीं हूँ, तो गलती होना स्वाभाविक है। गलती हो गई थी मेरे से, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको साफ साफ दे दिया था। तो कुछ मैं इंटेलिजेंट लोगों की बातें बताऊंगा आपके लिए, जो हमारे शुभचिंतक होते हैं। सबसे ज़्यादा कुछ कमेंट आए थे, मैंने उन लोगों को संतुष्टिपूर्वक उनका जवाब भी दिया था। तो एक सेंटेंस लिखा था मैंने, टू वॉक इज गुड। यहाँ पर मैंने इसको इन्फिनिटिव बताया था, लेकिन ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस चीज़ को मैंने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब भी किया हुआ था, तो वहाँ पर इसे आप सही कर लेना। हालांकि आप इतना तो जानते ही होंगे, डिस्क्रिप्शन देखा होगा तो आपने सही कर लिया होगा। अब मैं थोड़ा, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। मैंने 2 शब्द लिखाए हुए थे, एक कॉम्प्लीमेंट ये था और एक कॉम्प्लीमेंट ये था। इस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ पूरक था और इस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ प्रशंसा करना था। हालांकि मीनिंग मेरी गलत हो गई थी, तो मैंने डिस्क्राइब किया हुआ था कि कॉम्प्लीमेंट दोनों मीनिंग क्या है। तो जो हमारे शुभचिंतक थे, उन लोगों ने क्या किया, पर्सनली मेरे को कमेंट किया कि सर कॉम्प्लीमेंट का, मैंने आप लोगों को केवल कॉम्प्लीमेंट का अर्थ यही बताया था हिंदी में कि केवल प्रशंसा करना होता है। इस कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने आपसे कोई बात नहीं की थी। हमारी जो चर्चा हुई थी वो इस कॉम्प्लीमेंट पर चर्चा हुई थी, उदाहरण सहित बताए थे मैंने आपको। लेकिन उन महानुभावों ने मेरे को इस कॉम्प्लीमेंट का एक अर्थ प्रेज बताया, एक अर्थ एडमायर बताया, अब मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि इस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ एक ये भी होता है, एस्क्लेम, और इस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ एक ये भी होता है, होमेज। उन लोगों ने मेरे को इस कॉम्प्लीमेंट के सिनोनिम बता दिए।
जबकि मेरा टॉपिक चल रहा था केवल इस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। फिर उन लोगों ने मेरे को इस कॉम्प्लीमेंट का 1 वर्ड भी बता दिया। वो पीएचडी किए हुए थे, उनकी प्रतिभा बाहर निकल रही थी, वो उसको रोक नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने ये सब मेरे को बताया। हालांकि मुझे बुरा नहीं लगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ आने का मकसद केवल और केवल इतना है कि जिस तरीके से मैं किसी टेस्ट को पास किया हो, उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करके आप भी वही मुकाम हासिल करें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ, एक अच्छे तरीके से समझना आप। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं है। मैं इंटेलिजेंट लोगों को नहीं पढ़ा सकता। मैंने केवल और केवल मेरे जैसे जो हैं, मुझसे वीक हैं या मेरे जैसे हैं, उसकी वजह से मैं आया और आप लोगों के सामने। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम कहीं जाते हैं, और मैंने भी आपको बताया होगा कि मैं आप लोगों को 99% कराऊँगा। मैं भी जब फर्स्ट टाइम किसी कोचिंग में गया था तो मेरे सर ने भी हमें यही बताया था कि मैं आपको 99% दूंगा, 100% कोई नहीं दे सकता। यदि कोई ये कहता है कि मैं 100% हूँ तो वो महामूर्ख है। मैंने पहले भी बताया था, आज के इस युग में 100% कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि सर ने हमें 99% कराया। 99% में से हमने कितना अचीव किया? हमने अपनी 100% मेहनत की। यहाँ 99% जब कोई सामने वाला बंदा दे रहा है और आप उस चीज़ को एक बार और कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि आप 50% आराम से अचीव कर जाओगे इस 99% का। यहाँ पर आप 100% मेहनत कर रहे हैं, आप स्वयं ही कर रहे हैं, तो आप इस अनुभव से इतना अचीव कर जाओगे 100 में से 20 या 30%। और सर, इनको यदि जोड़ा जाए तो ये 70 और 80% हो जाता है। एक एग्ज़ाम पास करने के लिए जो कट ऑफ रहती है वो 65 और 70 के बीच में रहती है। आप इसको अचीव कर गए सर, आप इसमें नंबर बना दें अपना। इसीलिए मैं आया हूँ। पीएचडी वालों के लिए मैंने ऑफलाइन बैच रखा हुआ है, वो ऑफलाइन आके कर सकते हैं। मैं उनको पीएचडी भी कराने की कोशिश करूँगा। देखो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं इस लाइन में हूँ, मैं टांग खींचने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए हिंदी भी पढ़ा सकता हूँ, जीके भी पढ़ा सकता हूँ और मैथ भी पढ़ा सकता हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों के लिए इतना तो कर सकता हूँ जितना मेरे सर ने कराया था, वो ही मैं आपको दूंगा जितना मेरे सर ने कराया था। और मैं उसको करके जब किसी टेस्ट को पास कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग 2018 में एक एग्ज़ाम दिया था। मैंने वहाँ कोचिंग की थी, तो वही प्रोसेस मुझे जो हमारे सर थे उन्होंने बताई थी। और दोस्तों, इसका आउटपुट कितना निकला कि उस रिजल्ट की जो कट ऑफ रही थी वो 66% रही थी और मैं उस कट ऑफ में अंदर आ गया। मैंने टेस्ट पास किया। उन्हीं अनुभवों को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया। लेकिन ये जो टांग खींचने वाले होते हैं, उनकी एक बात और बताता हूँ आपको। जिनको टांग खींचनी होगी
पूछना एक अच्छी बात है और मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं बताऊं जब कोई स्टूडेंट पूछता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात बताता हूं। मान के चलो मैंने राजस्थान जीके का कोई चैप्टर उठाया और मैंने चैप्टर में आपको बताया कि राजस्थान के इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जो पितामह कहा जाता है, उनको कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को। इतिहास का पितामह, आज तक यही पढ़ा है हमने और यही ज़्यादातर एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन जो टांग खींचने वाले होते हैं वो इस जगह पर राजस्थान के इतिहास की माता का नाम भी पूछेंगे। फिर सर वो हो सकता है कि सर इन दोनों के, जब ये दोनों माता पिता हो गए तो सर इनके बच्चों का नाम भी पूछेंगे। तो मैं मानता हूं ये फालतू की बातें आप अपने पास ही रखें, जो है उसे करते चलें। इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।